इतना कुछ अगर कोई सोच रहा है तो वो एकमात्र है, वो है सेफ शॉप। इतनी शानदार प्रोडक्ट बनाई है, इतनी शानदार प्रोडक्ट बनाई है, और बनाने के लिए तो देखो कुछ भी बना के बेच सकते हैं ना, बेचना ही है तो कुछ भी बेच सकते हो। अच्छी सी पैकिंग बना दो और उसके अंदर कुछ भी डाल के बेच सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये सही मायने में जिंदगी बदलने वाली प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है। तो जब ये फीचर्स आप उसको दिखाओगे, तो आप जब उसको फीचर्स दिखाओगे तब उसकी आंखें खुलेगी कि ये जो भी सारी चीजें डिटेलिंग वर्क किया गया है, ये डिजाइन भी ऐसे थोड़ी ना। अब बताओ ये चीज मार्केट में मिलती है क्या? कि भाई चलो एक काम करो ना, 1-2 हज़ार पीस ये ले लो, उसके अंदर हम सर्किट डाल देते हैं, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल देते हैं, बनाओ, फिट करो, सारी चीजें मिक्स कर ली, 10-20 रुपए का इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया और बेच दिया मार्केट में 10,000 रुपए करके। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो 200-500 में बन जाती है। इसकी डिजाइन बनाई गई है बकायदा डिजाइनर्स को बिठा के। और डिजाइनर्स कौन होते हैं? जो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पास करके आते हैं, NID, जो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, ओनली 6, और जहां पे पढ़ने के लिए फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं। हमको लग रहा है कि हम ही फॉरेन जाते हैं, लेकिन NID एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां पे अब 1 रुपए और 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो ना, 10 रुपए का सिक्का किसने डिजाइन किया है? वो है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। और वहां पे जो स्टूडेंट पास करते हैं ना, वो ऐसी डिजाइन्स बनाते हैं। तो इसकी वैल्यू करना है हमको, और वैल्यू समझाना भी है कि क्यों वैल्यूएबल है। ठीक है, फिर आपको ये रख के ये बताना है कि अब हम ये जो ग्रंथ है उसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे। ये जो है ये बॉक्स है, और ग्रंथ को निकालने के लिए अब देखो ये बॉक्स जो है उसके अंदर चारों बाजू से एकदम बारीक जगह छोड़ के एक जो बुक है वो अंदर फिट की गई है। अब निकालेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं हमें उंगलियां फंसानी पड़ेगी, यस नो? या तो फिर इस बॉक्स को लेके उल्टा करना पड़ेगा और फिर ग्रंथ को निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज बाजार से ऐसा बोला हो कि सर एक काम करो, ऐसा बॉक्स ले आओ, उसके ऊपर प्रिंट कर डालो, एक कहीं से भी गीता लेके आओ, उसको अंदर डाल दो, तो ये तोड़ फोड़ जोड़ वाली चीजें हो गई। लेकिन अगर कोई चीज डिजाइन की जाती है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर से निकालना चाहेगा इतनी भारी भरकम किताब, तो निकालेगा कैसे? तो यहां पे आप देखोगे कि रिबन दी गई है। जैसे ही आप रिबन को धीरे से हल्के से ऊपर उठाते हो, ये बुक बाहर आ जाती है, और कुछ भी किए बगैर आसानी से आप इस ग्रंथ को बॉक्स में से बाहर निकाल सकते हैं। फिर आप बताओ कि सर जहां पे आप रेगुलर इसका पठन करोगे उस जगह पे आप इस ग्रंथ को रख दो, और ये जो बॉक्स है उसे कहीं पे भी डिस्प्ले में रख दो, ताकि कोई भी आपके घर आएगा, डिस्प्ले पे देखेगा और पूछेगा कि ये क्या है। जैसे ही वो पूछा, बोलना बैठ जा, आधा घंटा लगेगा और 10,000 रुपए लगेंगे, फिर जवाब दूंगा कि ये क्या है। सही है? कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रंथ आपने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अब हमें बताना है, पूरी बिल्ड क्वालिटी बतानी है कि ये ग्रंथ कैसा है। अब जैसे बॉक्स को गोल्डन बनाया है चारों तरफ से, तो यहाँ पे भी आप देखो कि पूरा गोल्डन बनाया हुआ है। प्रिंटिंग अगर आप देखोगे तो प्रिंट क्वालिटी बढ़िया शानदार है। यहाँ पे भी अलग से चित्र दिए गए हैं। पीछे जो इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता जी का, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ये सारी चीजें आप बताओ, और फिर ग्रंथ को हम आम ये से रख देते हैं। फिर बोलते हैं कि ये जो 2 चीजें हैं, ग्रंथ और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों मिलके इस ग्रंथ को विश्व का पहला बोलने वाला ग्रंथ बना रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये कहते हैं कि देखो, स्टार्ट तो हमने कर देंगे, लेकिन जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे, ये किसी एक धार्मिक क्रिया से शुरू होगा। तो क्या होगा वो हम सीधे सीधे बताएंगे नहीं, किसी एक धार्मिक क्रिया से शुरू होगा। तो उसके दिमाग में ना क्यूरियोसिटी रहेगी, वो सोचता रहेगा कि क्या होगा क्या होगा।
फिर जाके हमें इसको स्टार्ट करना है। लॉन्ग प्रेस करने से ये स्टार्ट होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप गीता या हनुमान जी कोई भी ग्रंथ लेके जा रहे हो, अगर आप सही मायने में इसे प्रमोट करना चाहते हो तो कुछ चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, कुछ चीजें तो आपकी समझ में होनी चाहिए। जब सामने वाली व्यक्ति आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली रहेगी ना, तो वहां पे आपको वो बिठा देगी। तो हमें क्या करना है, पहले इसको खुद यूज करना है, याद करना है। बहुत सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मैं बताऊं कि मेरी टीम में मुस्लिम्स, जैन, सिख, ये सभी धर्म के लोग हैं जो गीता और हनुमान जी को बड़ी शिद्दत से अपने कंधों पे उठा के लेके जाते हैं, डेमो करते हैं, श्लोक बोलते हैं, भजन सुनाते हैं तो बोल के सुनाते हैं, साथ साथ बोलते हैं और प्रमोट करते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हमारा तो करना बनता है। यस नो? तो ये जो भी श्लोक आ रहे हैं हमें मुंह जुबानी याद होने चाहिए। और थोड़ा अभ्यास भी कर लेना कि ये श्लोक हैं उसके मीनिंग्स क्या है, किसके लिए बोले जाते हैं, है ना। अगर पंडित हैं आप में से कोई, उसको तो पता है, लेकिन जो नहीं है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा अभ्यास कर लेना है, सीख लेना है कि ये मीनिंग क्या है, किसके लिए बोला जाता है और यही श्लोक यहां पे क्यों है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो श्लोक है ये भगवान विष्णु के लिए है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। इतनी 2 लाइनें हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप पीछे पड़ सकते हो। सामने वाला व्यक्ति आपको नाप सकता है कि ठीक है भैया तू पैसे कमाने आया है, तेरे को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर दिल से अगर आप इसको प्रमोट करते हो तो ये ऑटोमेटिक काम होने वाला है, काम ऑटोमेटिक होगा। सामने वाले व्यक्ति के पास मान लो जेब में 2000 रुपए भी है ना, फिर भी वो 10,000 देके ये ले लेगा। कहीं से भी उसके पास पैसे आएंगे लेकिन वो लेगा। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जहां पे मैं ग्रंथ लेके जाता हूं, बात करता हूं, तो बात शुरू करने से पहले ही सामने वाला अपना अकाउंट खोल के दिखा रहा है कि सर मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए हैं, कोविड की वजह से 3 महीने से सैलरी नहीं हुई है, अब आपको जो बताना है बता दो। ऐसा कहते हैं लोग, यस नो? और उसी बंदे ने प्रेजेंटेशन खत्म होते ही अपने दोस्त से कहीं से भी पैसे अरेंज किए और इस गीता को उसी वक्त अपने आईडी से बुक किया है। यह आपके साथ भी हो सकता है। तो अब आपको यह करना है कि जब इसको स्टार्ट करते हो तो बोल सकते हो कि देखो ये ग्रंथ भी हमारा पवित्र ग्रंथ है। उसको शुरू करने से पहले भी ये कोई धार्मिक क्रिया से शुरू होगा। फिर आप यहां पे एक टच करो और फिर ले लो। अब ये शंखनाद हुआ, उसके बारे में क्या बताओगे? हाँ जी, ओके। एक तो शंख हुआ, हाँ, प्रारंभ हुआ, और कुछ? हाँ, ये शुभारंभ हुआ, और कुछ? हाँ जी सर, बैठो। एक और माइक रेडी रखो, दूसरा माइक। यस सर। पंचजन्य शंख किसका था? ओके, ये एक पार्ट हुई, लेकिन यहां पे क्यों बजाया और शंख का ही नाद क्यों रखा? कोई भी शुभ कार्य करते हैं सर, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पुराने समय में शंख बजाया जाता था। राइट, लेकिन क्यों जी? आई थिंक ये है कि ना फोकस हो जाए, हमारा जो विचार है कंट्रोल हो जाए। ओके, यस सर। सर जब महाभारत युद्ध होता था तो श्री कृष्ण ने शंख बजाया। कॉमन बात होगी कि कृष्ण भगवान ने शंख बजाया था, लेकिन क्यों? हम इधर क्यों बजा रहे हैं? हम थोड़ी ना युद्ध कर रहे हैं। जी सर। देखो, शंख जो है वो बजाने के लिए करना क्या पड़ता है? ये कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लग इन किया, स्विच लगाई और शुरू हो गया? नहीं। शंख कैसे बजता है? फूंक मारते हैं।
अच्छा बताओ, किसी ने अगर शंख बजाया है तो जैसे हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल, इतनी हवा से शंख बजेगा क्या? क्या करना पड़ता है? पहले बहुत सारी हवा भरनी पड़ती है और जोर लगाना पड़ता है, तो नाभि से आपको दम लगाना पड़ता है, तब जाके इतने फोर्स से जब हवा निकलेगी तब शंख बजेगा। यस नो? तो ये कनेक्शंस है, और ये कनेक्शन से जब वाइब्रेशंस निकलते हैं तो मान लो अगर जब भी हम शंख बजाते हैं तो जो एरिया, जितना एरिया ये आवाज सुनता है ना, वहां पे नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी वहां पे फ्लोट होना शुरू होती है। वाइब्रेशंस जो होते हैं वो सारी ऑरास जो है उसको क्लीन करते हैं। ऑरा के बारे में कभी और बात करेंगे कि हमारे शरीर की 7 लेवल की ऑरास होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। शंख बजता है तो सारी कुछ चीजें दूर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम मंदिर में जाते हैं, घंटे के नीचे खड़े होते हैं और हम क्या करते हैं? बेल बजाते हैं। जैसे ही बेल बजता है, उसके जो वाइब्रेशंस है आपकी ऑरास को क्लीन करते हैं। इसीलिए जब मंदिर से लौटते हो ना तो आपको एकदम फ्री महसूस होता है, अरे वाह मजा आ गया। यस नो? उसका रीजन यही है कि आपने वहां पे आपने या किसी और ने भी मंदिर में घंटी बजाई। ऊपर भी जो गोला रहता है जिसको गुंबज बोलते हैं ना, वो भी इसीलिए है कि जो वाइब्रेशंस आए वहां पे वो स्पाइरल होते हैं और आपकी पूरी ऑरास को क्लीन करते हैं। ये सारे साइंस है जो हमारे हजारों साल पुराने हमारे पुराणों में ये सारी चीजें दी गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही आप पहला पन्ना पलटोगे, आपको ये दिखाना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रचना जो हुई थी श्रीमद् भगवत गीता की, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। तो पहला ही पेज जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान का जो दृश्य है वो दिखा रहा है। और ये जो सीन है, जो ड्राइंग किया गया है, ये हैंडमेड पेंटिंग है, कंप्यूटराइज नहीं है। आर्टिस्ट को बिठाया गया, उनको बोला गया कि हमें इस प्रकार का चित्र चाहिए। अब बताओ, कोई चीज कंप्यूटर में बनाओ और कोई चीज आर्टिस्ट को बिठा के बनाओ, दिल से कौन सी चीज बनेगी? आर्टिस्ट से। तो सर यहाँ पे इस किताब को बनाने के लिए मशीन से ज्यादा दिल से प्रयोग किया गया है। जितने भी चित्र हैं ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं और हमें एंशिएंट एज यानी पुराने जमाने का एक दृश्य हमारी नजर के सामने खड़ा करता है। तो ये पहले पेज पे आपने बात कर ली। फिर आगे बढ़ेंगे जहां पे आप देखोगे कि गणेश जी का चित्र है, वहां पे भी कहीं पे भी आप बोलोगे कि यहाँ पे चित्र में हम कहीं पे भी टच करेंगे, तो जैसा चित्र है वैसा माहौल बनाने का एक म्यूजिक अंदर से बजता है। टीवी सीरियल देखते हैं ना, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक एक पन्ना पलटाओगे, हर एक चित्र के ऊपर आप कहीं पे भी टच करोगे, चित्र के अनुरूप म्यूजिक है। ये बांसुरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण भगवान जब गायों को लेके घास चरवाने के लिए लेके जाते थे तब वो बांसुरी बजाते थे। यहाँ पे इस चित्र के अंदर गाय दिखाई गई है, कृष्ण भगवान के पैरों के पास है और इसीलिए ये यहाँ पे फ्लूट, शानदार फ्लूट बज रही है। आंखें बंद करके खाली ये 30 सेकेंड का म्यूजिक भी सुन लेते हैं ना तो भी सुकून मिलता है, राइट। बाजू में ये जो पीपल के पेड़ का पन्ना है उसके बारे में हमको बताना है कि पीपल का महत्व कृष्ण भगवान ने बहुत सारी जगह पे बताया है और हम उसकी पूजा भी करते हैं पीपल के पेड़ की। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी पीपल के पेड़ हैं उसके पत्ते जो गिर जाते हैं उसको लेके केमिकल प्रोसेस करके ताकि वो लंबे समय तक टिके रहें, ऐसे पत्तों को लाके हर एक बुक में चिपकाया गया है। ओरिजिनल पेड़ पान है ये। अब कोई ये कहेगा आपका एसोसिएट्स कि सर जो आप डेमो दे रहे हो ना उस बुक में तो बहुत बड़ा पन्ना है, मेरे पास तो इतना छोटा सा आया है, कहते हैं कोई। तो मुझे जब आके कहते थे तो मैं बताता कि भैया अगर प्लास्टिक का पन्ना होता, एक डाई बना के अगर हमने बना दिया होता तो सारी बुक में एक ही साइज के पन्ने डाल देते,
लेकिन ये ओरिजिनल है। आप बताओ ओरिजिनल एक साइज का कैसे हो सकता है? तो किसी को छोटा भी आएगा, किसी को बड़ा भी आएगा। यही तो प्रूफ करता है ना कि ये ओरिजिनल है। फिर नीचे जो श्लोक है उसको हमें सुनाना है और कहना है कि पीपल के पेड़ पान का जो महत्व है कैसे दिया है। ये पीपल के पेड़ का और उसके पैन का जो महत्व है वो इस श्लोक के अंदर दिया गया है, जो हमें उनको बेशक सुनाना है, लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना आना चाहिए। कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर एक सवाल भी पूछ सकते हो कि भाई बताओ, आपको अगर इतने समय से आपके घर में गीता है या फिर आप वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हो, तो भगवत गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? तो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप डेमो के लिए बैठोगे ना प्रोस्पेक्ट के सामने, तो उसको शायद पता भी नहीं है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी रख सकते हो कि सर 18 अध्याय है और 18 अध्याय के अंदर ये पूरी गीता की रचना की गई है। फिर उसकी ये इंडेक्स दिखाओ। इंडेक्स दिखाने के बाद श्री श्री रविशंकर जी का नाम जो आता है वो एक्नॉलेज पेज पे है, उसे खास दिखाना है, यहाँ पे पढ़ के सुनाना है कि सर देखो यहाँ पे लिखा है ना। काफी लोग ये बोलते हैं कि सर ये तो श्री श्री जी आए होंगे स्टेज से, ऐसे ही आपने यानी चीफ गेस्ट पे बुलाया तो आप उसका अनावरण करके चले गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये श्री श्री जी ने बनाई है। ऐसे भी कोई सवाल करते होंगे, तो हमको क्या बताना है कि सर यहाँ आओ, उसको ना बताना है सर यहाँ पे आंखें रखो, आप देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल थैंक्स टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फॉर द वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ दिस बुक। अभी मैं बिना पढ़े भी बोल सकता हूँ, इतने डेमो किए। ये लाइन यहाँ पे लिखी है सर, और उनका नाम लिखा है। अगर किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, इतनी बड़ी हस्ती का किसी भी चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या उसका नाम प्रिंट कर सकते हैं हम? नो। लेकिन अगर है, उनकी परमिशन है, तभी तो कर सकते हैं। अगर यहां पे नाम है मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फिर प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है। अध्याय को शुरू करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भजन करना है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भजन के आइकन्स हैं। ये भजन शुरू हो गया और ये पूरा भजन बजेगा। आप अपने हिसाब से अपने मन चाहे भजन को सुन सकते हो। फिर दूसरा एक भजन पे टच करके दिखाओ। म्यूजिक कितना शानदार है, रिलैक्सिंग है। अच्छा, सिंगर की आवाज कैसी है देखो। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं किसी एक सिंगर को, मान लो सर जो है वो सिंगर है, मैं उसको बोलूंगा कि सर एक काम करो, 100 भजन गाने हैं, कितने लोगे, है ना? तो वो भी बोलेगा हाँ सर मेरा ये रेट है, इतना इतना लूंगा। अब वो आएगा, गा के चला जाएगा। उस प्रोफेशनल सिंगर की आवाज में और अभी जो ये व्यक्ति गा रहा है उसमें जो आपको फील चेंज जो सुनना है ना, वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की कि अगर कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, पैसे तो साइड में है, लेकिन अगर कृष्ण भगवान के बारे में कुछ भी बोलना है तो दिल से अगर गा रहा है ना, तो उसकी आवाज में आपको ये फील होगा कि उसका कनेक्शन है ईश्वर के साथ। यस नो? और अगर कोई पैसे लेके खाली गीत गा के घर चला जा रहा है तो उसमें भी फर्क महसूस होगा। यस नो? अब इसको फिर से सुन के बताओ। इसकी आवाज प्रोफेशनल लग रही है कि दिल से गा रहा है? ये बहुत बड़ा फर्क है सर। और ये फर्क इसीलिए है कि किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लाके नहीं बिठा दिया कि भाई सस्ते में हो जाए, है ना, कंपनी इनकम ज्यादा करे, प्रॉफिट ज्यादा कमाए, ऐसा नहीं किया।
ऐसे सिंगर्स को सिलेक्ट किया गया है जो श्री श्री रविशंकर जी के साथ उनकी भजन कीर्तन की मंडली में हैं और पूरे 150 कंट्री के अंदर घूम के जिंदगी भर एक ही काम करते हैं, उसका नाम है भजन कीर्तन, और कोई काम नहीं है उसका। ऐसे सिंगर्स को यहां पे इन्वॉल्व किया गया है। और अगर मैं ये बात खाली बोल रहा हूं तो मैं खाली बोल रहा हूं, खाली इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक्नॉलेज पेज पे जाता हूं जहां पे श्री श्री जी का नाम लिखा है, उसके नीचे नाम दिया गया है कि कौन से सिंगर ने यहां पे गाया है। किसी व्यक्ति ने यहां पे प्रिंटिंग में कुछ काम किया है तो उसका नाम लिखा है कि किस व्यक्ति ने यहां पे प्रिंट किया है। तो हर एक व्यक्ति का प्रूफ भी हमारे पास है। जो व्यक्ति के नाम है वो आप देख सकते हो कि वो भी भजन की दुनिया में बहुत ही नामी व्यक्ति है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सर ये बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड बुक है, और जहां पे भी हम टच करेंगे, ये किताब में जो भी लिखा है सारी चीजें ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ सकता है। अथ प्रथमोऽध्यायः, जो लिखा है वो बोल के सुनाएगा। जैसे चैप्टर 1 लिखा है, Chapter 1. तो ये भी बोल के सुनाएगा। श्री श्री रविशंकर जी का इन्वॉल्वमेंट इस हद तक है कि उन्होंने अपना मेडिटेशन जो है, जो वो स्पेशली एक शिविर करके सिखाते हैं, वो इस किताब में आपको दे दिया। यानी कि घर बैठे आपके घर गुरुदेव आ गए और आपको पर्सनली ये मेडिटेशन सिखाएंगे, ऐसी रचना यहां पे हो गई है। let's sit comfortably in the room ये श्री श्री आ गए आपके घर पे, and let's close our eyes. फ्लूट बज रही है। Let's take a deep breath in and breathe out with a heart sound. अब इस चीज का महत्व क्या है मैं बताऊं आपको, कि पूरे विश्व भर में हर एक छोटे छोटे सिटी के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम होते हैं। यस नो, हर एक जगह पे जो सुदर्शन क्रिया जो श्री श्री जी सिखाते हैं उसकी भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो लोकल ट्रेनर जो है ना वो सिखाते हैं। हर जगह पे श्री श्री आके नहीं सिखाते। वो सौभाग्य की बात है कि आपको श्री श्री के मुख से मेडिटेशन करने का मौका मिलता है, कहीं पे बड़ी कोई शिविर है वहां जाके मिलता है। जबकि अगर ये ग्रंथ आपने ले लिया, ऐसा ही समझ लो श्री श्री आपके घर बता रहे हैं, आपके प्रत्यक्ष बैठे हैं और आपको पर्सनली ये मेडिटेशन सिखा रहे हैं। ये भी इस ग्रंथ के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये चीज आप अलग से हटके उसको दिखा सकते हो। फिर बताओ कि अगर हमें आरती करनी है तो यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार की आरती दी गई है, हम अलग अलग प्रकार की आरती कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय। और दूसरी 1-2 आरती पे टच करके भी आप दिखा सकते हो कि कैसी आरती है, आवाज कैसी है, म्यूजिक कैसा है। फिर जाके अध्याय को कैसे सुनना है उसके बारे में बात करनी है। तो कहना है कि अगर ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ को अगर आप ओरिजिनल संस्कृत में सुनना चाहते हो तो पहला जो यहाँ पे एक शंख का जो आइकन है, बटन है, उस पर टच करेंगे तो पूरा ग्रंथ ओनली संस्कृत में आपको सुनाएगा। अगर आप चाहते हो कि संस्कृत भी हो जाए और उसके बाद में अनुवाद भी हो जाए तो बाजू में जो दूसरा बटन है 2 शंख वाला, उसके ऊपर टच करेंगे तो पूरा अध्याय 2 भाषा में बोल के सुनाएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई देखो गीता जो है वो खाली अनुवाद से नहीं बनती, उसका जो गुड ज्ञान है वो मिलना जरूरी है। क्या वो आपकी गीता में है क्या? ऐसा लोग आपको पूछेंगे तो बेशक आपको उनको बताना है कि जी बिल्कुल सर, जो यहाँ पे मोर पंख का चित्र दिया गया है उस बटन पे टच करने से गीता का गुड ज्ञान भी दिया गया है। और एक स्पेशल चीज जो कहीं में भी नहीं मिलेगी वो है गीता का गान, यानी कि गीत के स्वरूप में पूरी गीता अगर आपको सुननी है तो वो भी यहाँ पे मुरली पे टच करेंगे तो कृष्ण कथा भी आपको सुनने को मिलती है। चलिए हम एक एक करके इन सारे आइकन्स को, इन बटन को चेक करते हैं। तो जैसे कि हम पहले बटन पे टच यहाँ पे करेंगे जो 2 लैंग्वेज वाला है, क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः
प्रोनाउंसिएशन संस्कृत के बहुत ही क्लियर है, पीछे म्यूजिक बज रहा है। अब हिंदी धृतराष्ट्र सुनो। ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? फिर दूसरा श्लोक आएगा। तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमसङ्गं राजा वचनं ब्रवीत्। आपको इतना तो याद रहना चाहिए, है ना? अब उसका ट्रांसलेशन। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। अब ये पूरा चलता रहेगा। इतना सुनाने के बाद आप स्टॉप कर सकते हो, फिर आगे बात कर सकते हो कि पूरा अध्याय इसी प्रकार से दो भाषा में आपको बोल के सुनाता है। अब आगे बात करेंगे कि गुड़ ज्ञान कैसे मिलता है। तो यही जो आपने सुना, वही चीज अगर हम मोर पंख पे टच करेंगे तो ये गुड़ ज्ञान देगा। भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। जैसे कहानी है, कुरु कहानी और सुनो। पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी, लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो, लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। ये खाली पहला श्लोक ही चल रहा है। ये गुड़ ज्ञान है जो लोग पूछते हैं ना हमसे। मैंने इसीलिए इतना ज्यादा इसलिए सुनाया कि आपको बता सकूं कि गुड़ कितना गुड़ ज्ञान है। सारी चीजें बारीकी से दिखाई जा रही है कि धृतराष्ट्र प्यार में अंधे थे, पुत्र प्यार में अंधे थे, भली भांति जानते थे कि ये गलत हो रहा है, और वो भी जानते कि ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। सारी चीजें उनको पता थी। तो ये गुड़ ज्ञान जो आम गीता पुस्तक के अंदर लिख के दिया गया है, ये बोल के भी सुनाया गया है। ये तो खाली एक श्लोक का हुआ, अभी भी चलेगा, लेकिन मैंने समय को ध्यान में रखते हुए इसको स्टॉप किया है। अब हम देखते हैं कि गीता का गान यानी कि कृष्ण कथा किस ढंग से कैसे यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। तो मुरली पे टच करेंगे तो ये शुरू हो जाएगी। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। मजेदार है कि नहीं है? ऐसे ही गुनगुनाने का भी मन करता है ना? ऐसे ही गुनगुनाने का मन करे। इतना शानदार म्यूजिक, इतनी अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन हमको थोड़ा ये याद रखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि हम सामने वाले के मुंह पे देख के हुए अगर बोलेंगे ना कि पढ़ेंगे, तो एक इंप्रेशन होगा कि यस आप नॉलेजेबल हो और आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और फीचर्स जानना चाहते हो? कि इतने बहुत हो गए? और भी फीचर्स हैं इसके अंदर, और वो फीचर्स ऐसे हैं कि पूरी गीता जो है वो सचित्र है। सचित्र माने चित्रों के साथ, और जितने भी अंदर चित्र हैं वो हर एक चित्र के अंदर से रिलेटेड टू दैट पिक्चर आवाज, म्यूजिक, संगीत दिया गया
है। जैसे कि हम किसी भी एक चित्र को ओपन करके वहां पे टच करेंगे, तो जैसे कि एक चित्र है, यहाँ पे एक ऋषि मुनि है, यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम टच कर लेंगे तो जैसा चित्र है वैसे ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी। यज्ञ हो रहा है तो एक फील देगा कि खाली चित्र हो, चित्र नहीं है, ये लाइव है, जैसे कि आपके सामने ही हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। हम एक और चित्र ले लेंगे, यहां पे युद्ध का सीन है, घोड़े के ऊपर एक अर्जुन सवार है, हम यहां पे टच करेंगे, तो ये पूरा लाइव है, हमारे सामने बन रहा है, ऐसा ही फील दे रहा है। ऐसा आविष्कारिक ग्रंथ किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप के पास है। और ऐसा कहा जाता है कि गीता के एक एक शब्द का महत्व हमारे लिए रहता है। अब एक एक शब्द का महत्व की बात करें तो शब्द को पढ़ने तो आना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग संस्कृत पढ़े नहीं है, तो ये जो लैंग्वेज है उसको बोलने में तकलीफ होती है। तो अगर हमको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी शब्द को पहले सुनना है, तो ये आविष्कारिक ग्रंथ ऐसा है कि आप कोई भी पन्ना पलटा दो, किसी भी एक शब्द के ऊपर आप इस मशीन को टच कर दो, मान लो मैं किसी भी एक शब्द पे यहाँ पे टच करता हूं, पर धर्माच अनुष्ठिता, ये ओरिजिनल संस्कृत बोल के सुनाया उसने। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? किसी को नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस ग्रंथ के अंदर तो खाली वही लिखा है, तो अर्थ जानना चाहते हो, वही शब्द पे फिर से टच करो। दूसरी बात, दूसरों के धर्म से भली भांति आचरित, ये उसका अर्थ हुआ। पहले ओरिजिनल संस्कृत, दूसरी बार टच करोगे तो उसका अनुवाद। एक दूसरा एक शब्द ले लेते हैं, हम कोई भी एक पन्ना पलटाते हैं और एक शब्द लेते हैं यहां पे, कस्यचित् पापम। कस्यचित् पापम, उसका मीनिंग क्या हुआ हमें नहीं पता, फिर से टच करेंगे तो मीनिंग बताएगा। किसी के पाप को, किसी के पाप को, यह उसका अर्थ हुआ। कहने का मतलब यह है कि गीता के अंदर जितने भी श्लोक है, जितने भी शब्द है, हर एक शब्द को इंडिविजुअली ओरिजिनल संस्कृत में पहले बोल के सुनाएगा और हर एक शब्द का आपको अनुवाद करके दिखाएगा। ऐसा यह आविष्कारिक ग्रंथ है, हर एक शब्द का, राइट? अभी हम 3 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन घर पे अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी शायद नहीं आती, लोकल लैंग्वेज आती है ना? तो लोकल लैंग्वेज के अंदर इस ग्रंथ के साथ आपको ऑप्शन मिलते हैं, इस कार्ड के साथ, इस बुकमार्क के साथ, कि आप इस ग्रंथ को 11 इंडियन लैंग्वेज और 2 फॉरेन लैंग्वेज के अंदर सुन सकते हो। जैसे कि हम इसको मराठी में सुनना चाहें तो मराठी में भी सुन सकते हैं। परमात्मा कोणाच्याही पापकर्माचे अथवा पुण्यकर्माचे ग्रहण कधीच करत नाही, उलट अज्ञानाने ज्ञानाला झाकून टाकले आहे, या कारणाने सर्व जीव मोहित होत आहे। ये हो गया मराठी। उड़िया लैंग्वेज में अगर करना है तो उड़िया लैंग्वेज में सेम श्लोक हम सुनेंगे। परमात्मा काहारी पाप कर्म बा पुण्य कर्म को ग्रहण करती नहीं, अवश्य अज्ञान ज्ञान को ढांकी रखे, यही कारण सकल जीव मोहित होई रुहंती। राइट? बंगाली लैंग्वेज भी है कोई बंगाली लैंग्वेज जानने वाले? चलिए एक बंगाली आपके लिए कर लेते हैं। परमेश्वर भगवान जीवेर पाप अथवा पुण्य কিছুই গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানের দ্বারা
প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফলে জীবসমূহ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। बढ़िया। अगर आप ज्यादा अभ्यास कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं गीता तो मुझे काफी याद है और मैं तो रिपीटेडली हर साल इसको सुनते रहता हूं, लेकिन ये जो आपकी ग्रंथ है ना वो धीरे धीरे बहुत बोल रहा है, मेरे को फास्ट चाहिए ताकि मैं जल्दी से खत्म कर सकूं, तो वहां पे स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, तो आप स्पीड कंट्रोल इसी बुकमार्क के जरिए इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से जो आपको स्पीड में चाहिए वो स्पीड में आप इस ग्रंथ को सुन सकते हो। ऐसा जो आविष्कारिक ग्रंथ है जो श्री श्री रविशंकर जी और उनकी टीम ने बनाया है, बनाने के बाद इसे लोगों को समर्पित करने के लिए सेम शॉप के साथ टाई अप किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट की एक और खासियत है कि मान लो एक अध्याय पे आपने टच करके रख दिया, पूरा अध्याय खत्म हो गया, आप अपने काम में व्यस्त हो या घर से कहीं नीचे बाहर सब्जी लेने निकल गए हो, इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जैसे ही ये अध्याय का काम खत्म हुआ 1 मिनट तक चुप बैठेगा और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगी ये तुरंत बोलेगा, हे वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू। यानी ये कहेगा कि भाई मुझे चालू छोड़ के कहां चले गए। और अगर 1 मिनट और चुप रहेगा, आपने कुछ नहीं कहा, नया काम नहीं सौंपा, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और बंद होते हुए श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में ओमकार के साथ बंद होगा। बढ़िया। ये इतने फीचर्स ठीक है क्या और बताऊं? इस किताब के साथ आपको 2 कार्ड मिलते हैं जो आप अंदर जो किताब के नीचे रहते हैं, आप उन दोनों कार्ड को निकाल के भी बता सकते हो कि ये जो ग्रंथ है उसका यूज कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। तो जब भी आप जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे रुक जाते हो, किसी भी कारणवश रुक जाते हो, तो वहां से आगे बढ़ने का रास्ता आपको ये ग्रंथ दिखा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसका ज्ञान नहीं है वो कैसे यूज करेगा? तो यहां पे एक कार्ड दिया गया है जहां पे जिंदगी के अलग अलग मूड्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि भरोसे के बारे में कुछ सुनना है कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि भरोसा क्या होता है, आभार कृतज्ञता के बारे में सुनना है, शांति के बारे में सुनना है, सहनशीलता के बारे में सुनना है, क्रोध, प्रेम, मन पर नियंत्रण, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि जहां पे आपको इजी एक्सेस है। ये अगर आप किसी भी चीज को सुनना चाहते हो तो कौन से अध्याय में कौन से श्लोक सुनने से आपको ये ज्ञान मिलेगा, ये लिखा भी है और आपको बुक के अंदर खोल के ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइकन दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट को सीधा यहाँ पे टच करोगे, जो भी है वो सीधा बोलना शुरू कर देगा। बुक को खोलने की जरूरत नहीं, विदाउट बुक आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। ओरिजिनल संस्कृत सुन सकते हो, 2 भाषा में सुन सकते हो, गुड ज्ञान भी सुन सकते हो और गीता का गान यानी कृष्ण कथा भी सुन सकते हो। यानी सब चीजें इसके अंदर दी गई है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति मन से एक संकल्प करता है कि आज अगर मैं गीता जी का अध्याय करना शुरू करता हूं तो मैं एक समय पीरियड के अंदर मैं इसको खत्म भी कर दूंगा। मान लो किसी ने ये सोचा कि मैं 3 महीने के अंदर पूरी गीता कंप्लीट कर दूंगा, है ना। जैसे शिव पुराण होता है तो जब हम श्रावण का महीना होता है तब होता है ना कि 1 ही महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल अगर आप ऐसे ही कुछ सोच रहे हो कि 1 महीने में कंप्लीट करना है या 3 महीने में, जो भी, इन बिटवीन अगर आपको कहीं बाहर जाना हुआ, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आपने घर छोड़ के कहीं जाना हुआ, आप टूरिंग में हो, इतना बड़ा ग्रंथ लेके कैसे जाओगे? तो ये ग्रंथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ और ये दूसरा कार्ड जो दिया गया है वो लेके जाओ। इस कार्ड के अंदर
18 अध्याय दिए गए हैं और वन टच में ये पूरा अध्याय सुनाएगा। 18 के 18 अध्याय आप यहां से भी सुन सकते हो। और जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अध्याय भी सुन रहे हो, ज्यादा भक्तिमय अगर एटमॉस्फेयर बनाना है तो पीछे 108 कृष्ण भजन दिए गए हैं। तो 108 कृष्ण भजन भी आप यहां से सुन सकते हो। अपना फेवरेट वाला जो भी है उसको मार्क करके रखो और उसी को हर बार सुनना है तो भी सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स वाली ये गीता, और बताओ कि आपके घर में रखी हुई गीता में कितना बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर जो मैं बताना चाहूंगा आपको वो ये है कि करीबन 1 घंटा हो गया सर, है ना? जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने ये बोला था कि एक बुक अगर मैं आपको दूं और ये कहूं कि ये धार्मिक है तो आप पढ़ोगे कि नहीं, तो सारे लोग बोलते कि नहीं लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम 1 घंटे से एक धार्मिक किताब के बारे में बात कर रहे थे, और क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको बोरिंग फीलिंग हुई क्या? आपको नींद आई क्या? ये ग्रंथ का पावर है। 1 घंटे तक भी अगर आपने इसको सुन लिया ना, फिर भी आपको यही लगेगा और बताओ और क्या है। अच्छा, जैसे भी अगर मैं किसी के घर पे जाता हूं और बच्चे भी होते हैं ना, तो इतनी बात के बाद जब मैं प्लान की कुछ बात कर रहा हूं तो बच्चे पूछते हैं कि अंकल मैं टच करूं, मैं कुछ इसमें देखूं क्या? तो बेशक मैं देता हूं कि यस बेटा देखो, बैठ जाओ इधर और इसको लो और सुनो। जब बच्चे को वो यूज करते देखते हैं, 2-4 श्लोक को सुनते हुए देखते हैं ना, माँ बाप प्लान छोड़ के बोलते हैं सर एक काम करो, ये मेरे को दे दो। ये हो सकता है। 1 घंटे से ज्यादा अगर धार्मिक वांछन, धार्मिक क्रिया की बातचीत करने के बाद भी आप फ्रेश हो, तो ये इस ग्रंथ का पावर है। और इसीलिए इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आपकी रुचि इसके अंदर बनी रहे, बोरिंग फीलिंग ना आए, और आप नॉलेज ज्यादा लेने की कोशिश करो। भूख जगे, ये भूख जगाता है कि यस और सुनना है और सुनना है और सुनना है। तो ये सारी चीजें यहां से हो सकती है। ऐसा आविष्कारिक ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भगवद गीता, और बिल्कुल वैसा ही हमारे पास है, वो है संपूर्ण हनुमान। राइट, थैंक यू।